के गुजर जाने के बाद से शांति काकी बहुत परेशान रहने लगी थी। जब काका थे तब वो कुछ सब्जियां बेचकर कमा कर गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद से काकी के लिए जीवन मुश्किल हो गया था। हे भगवान, ये तो गली गली जाकर सब्जी बेच लिया करते थे, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तो गली गली जाकर ठेले पर सब्जी भी नहीं बेच पाऊंगी। लेकिन अगर मैं काम नहीं करूंगी तो फिर कैसे जीऊंगी? रुपए कहाँ से आएंगे? अब या तो फिर मैं भी हिम्मत करके सब्जी ही बेच लेती हूँ। हे भगवान, मुझे हिम्मत दे। काकी सब्जी मंडी से कुछ सब्जी लेने जाती है ताकि वो उन्हें बाजार में बेच सके। मुझे आलू, प्याज, टमाटर ये सब 5 किलो दे दे और 2 किलो ये गोभी भी दे देना। इस बार सब्जी के मिलाकर कुल 300 हो गए। 300? कुछ कम नहीं कर सकता तू? कम करके ही तो बता रहा हूँ काकी, वरना सब्जी तो 400 रुपए की है, वो तो मैं तुम्हें 300 की दे रहा हूँ क्योंकि काका मुझसे ही सब्जी लिया करते थे, इसलिए मैं आपको कम से कम में दे रहा हूँ। बातें तो बड़ी बना रहा है। ये ले 300 रुपए, और अगर ये सब्जी नहीं बिकी ना तो तेरे ही पास वापस कर जाऊंगी। हाँ, बाद में वापस कुछ नहीं होगा काकी, इसमें ज्यादा मिलता ही कहाँ है, आप ले जाओ, बिक जाएगा सब। काकी सब्जियां लेकर बाजार में बेचने जाती है और वो बाजार में एक ठेले पर सब्जियां लेकर खड़ी हो जाती है, लेकिन लोग उनके पास सब्जियां लेने आते ही नहीं हैं, जिस वजह से काकी सोचती है, ना जाने ये कैसे गली गली जाकर सब्जियां बेच लेते थे, कितनी परेशानी होती होगी। मैं भी कब से यहाँ खड़ी खड़ी सब्जियां बेच रही हूँ, लेकिन लोग आ ही नहीं रहे, क्या करूं मैं? काकी इंतजार करती रहती है और आखिरकार एक आदमी उनके पास आता है। आलू कितने की दिए काकी? ले जाओ बेटा, 20 रुपए किलो है सिर्फ। 20 रुपए किलो? बड़े महंगे दे रही हो। महंगे कहाँ है बेटा, बहुत सस्ते हैं। नहीं, 15 रुपए के दो, मैं 1-2 किलो ले लेता हूँ। आदमी की बात सुनकर काकी मजबूरन ही उसे सस्ते में आलू दे देती है और उसके जाने पर सोचती है, लोग भी थोड़े रुपए खर्चा करना नहीं चाह रहे हैं, अब मैं क्या करूं? अगर कुछ नहीं बिकेगा तो क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कि सस्ते में बेचकर जितना मिल रहा है उतना ही ले लो। इसलिए अब काकी सभी को सस्ती सब्जियां बेचती रहती है और शाम तक काकी की सभी सब्जियां बिक जाती है, सिर्फ गोभी को छोड़कर। सब कुछ तो बिक गया, सिर्फ एक ये गोभी ही रह गई है। बेवजह ही मैं ये गोभी लेकर आई थी। अब रात में कौन ही सब्जी लेने आने वाला है, इसीलिए अब मैं घर जाती हूँ। काकी घर जाती है और घर पर हिसाब लगाकर देखती है, कुल मिलाकर 350 रुपए हुए हैं मेरे पास, और ये गोभी तो बिकी ही नहीं। सारा दिन बाजार में सब्जी बेचने के बाद भी मुझे कुछ खास मुनाफा नहीं हुआ है, सिर्फ ये 50 रुपए का ही मुनाफा है। ना जाने ये कैसे सब्जियां बेचकर घर चला रहे थे, मुझसे तो ये नहीं हो पाएगा। काकी बड़ी दुखी होती है, लेकिन अब उन्हें बहुत तेज भूख लग रही थी। सुबह से कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लगी है, तो पहले मैं कुछ खाने को बना लूं, लेकिन मैं क्या बनाऊं? काकी सोच रही होती है कि तभी उनकी नजर गोभी पर पड़ती है। एक काम करती हूँ, आज मैं गोभी के पकोड़े बना लेती हूँ और पकोड़े ही खाकर सो जाऊंगी। काकी गोभी के पकोड़े बनाती है और बड़े चाव से पकोड़े खाती है। पकोड़े तो बहुत अच्छे बनाए हैं मैंने, ऐसे पकोड़े तो दुकानों पर भी नहीं मिलते होंगे। हाँ, और फिर अचानक ही काकी को एक उपाय सूझता है, क्यों ना मैं ये पकोड़े बाजार में बनाकर बेचूं। एक बार मैं भी तो देखूं कि लोगों को मेरे बनाए पकोड़े कैसे लगते हैं। अगर लोगों को मेरे पकोड़े पसंद आए तो मेरा काम बन जाएगा, फिर मुझे सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी और पकोड़े बेचकर मैं अच्छा काम कर लिया करूंगी, जिससे मेरा जीवन अच्छे से कट जाएगा। ये सोचकर अगले ही दिन काकी काफी सारी गोभी लेकर बाजार में अपने ठेले पर गोभी के पकोड़े बनाकर बेचने लगती है। गोभी के स्वादिष्ट पकोड़े, ताजा ताजा पकोड़े, आओ और स्वादिष्ट पकोड़े खाओ। अब काकी के पास लोग पकोड़े खाने के लिए आने भी लगते हैं। मुझे 20 रुपए के पकोड़े दे दीजिए। हाँ बेटा, ये लो तुम्हारे 20 रुपए के पकोड़े। काकी, तुम्हारे गोभी के पकोड़े अच्छे तो हैं, लेकिन ये बाजार जैसे नहीं है, ये घर जैसे लग रहे हैं। घर जैसे? मैं समझी नहीं बेटा। मेरे कहने का मतलब ये है काकी कि ये पकोड़े ज्यादा कुरकुरे नहीं है और उस तरह के स्वादिष्ट भी नहीं है जैसे बाजार वाले पकोड़े होते हैं, लेकिन जब मेरी माँ घर में गोभी के पकोड़े बनाती है तो वो बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। उस हिसाब से ये पकोड़े अच्छे हैं, लेकिन बाजार के हिसाब से ये मुझे कुछ खास नहीं लगे। ठीक है बेटा, मैं इससे अच्छे गोभी के पकोड़े बनाने की कोशिश करूंगी। उस लड़के के जाने के बाद काकी सोचती है, इस लड़के को मेरे पकोड़े कुछ खास नहीं लगे, लेकिन ये कह रहा था
कि बाजार में बाकी लोगों के पकोड़े मुझसे अच्छे होते हैं। इसीलिए एक बार मैं भी बाजार में जाकर दूसरों के यहाँ पकोड़े खाकर देखती हूँ कि उनके पकोड़े कैसे होते हैं और वो क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तब मैं अपने यहाँ भी वैसे ही पकोड़े बनाया करूंगी। और इसीलिए काकी दूसरे पकोड़े वालों के यहाँ जाकर गोभी के पकोड़े खाकर देखती है, जो कि उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे ये तो बहुत ही कुरकुरे हैं और स्वाद भी बिल्कुल अलग है। एक खाने से मन ही नहीं भर रहा। इसीलिए वो लड़का कह रहा था कि मेरे पकोड़े बाजार जैसे नहीं हैं। जरा मैं इस दुकान वाले से पूछकर देखती हूँ कि इसमें क्या मिलाता है। काकी उस दुकानदार से पूछती है, बेटा तुम्हारे पकोड़े बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे ये पकोड़े इतने कुरकुरे कैसे हैं? मैं जब घर पर बनाती हूँ तब ये इतने कुरकुरे नहीं बनते। क्या करोगी जानकर? आपको तो खाने से मतलब होना चाहिए। कहिए, एक और पकोड़े दे दूं? नहीं बेटा, मेरा पेट भर गया। अब काकी एक किराने वाले की दुकान पर जाकर अपनी समस्या बताती है। बेटा मुझे ऐसा सामान चाहिए जिससे मेरे बनाए हुए गोभी के पकोड़े कुरकुरे और बड़े स्वादिष्ट बने, बिल्कुल बाजार की तरह। फिर वो दुकानदार उन्हें कुछ सामान देते हुए कहता है, आपको गोभी के पकौड़े बनाने हैं ना, तो आप ये कुछ समझ लीजिए। ये कॉर्नफ्लावर है और ये मसाला, ये खास मसाला है। आपने इन्हें सही मात्रा में मिलाकर गोभी के पकौड़े बनाए तो पकौड़े बहुत स्वादिष्ट बना करेंगे। धन्यवाद बेटा। काकी वो सारा सामान लेकर बड़ी खुशी से घर जाती है। अब जब मैं कल ठेला लगाऊंगी तो ये सब सामान इस्तेमाल करके गोभी के पकोड़े बनाऊंगी, जो लोगों को बहुत अच्छे लगा करेंगे और फिर मेरा काम अच्छे से चलने लगेगा। अब अगले ही दिन काकी वो सारा सामान इस्तेमाल करके गोभी के पकोड़े बनाती है। आज तो पकोड़े इतने स्वादिष्ट बनेंगे कि लोग खाते ही रह जाएंगे। फिर लोग बाजार में दूसरों के यहाँ पकोड़े खाना ही छोड़ देंगे। तभी एक आदमी काकी के पास पकोड़े लेने आता है। काकी, 20 रुपए के पकोड़े देना। काकी उसे पकोड़े दे देती है, लेकिन वो पकोड़े उस आदमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते। ये कैसे पकोड़े बनाए हैं काकी? ये तो बहुत ही ज्यादा कड़क है और इनका स्वाद भी बड़ा अटपटा है। मुझे तो ये पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। लेकिन बेटा, मैंने तो सारा अच्छा सामान ही लगाया है और इस बार पकोड़े और अच्छे बनाने की भी कोशिश की है। नहीं काकी, मैं तो तुम्हारे यहाँ इसलिए पकोड़े खाता था क्योंकि तुम्हारे यहाँ के पकोड़े बिल्कुल घर जैसे लगते थे, लेकिन ये पकोड़े बिल्कुल भी वैसे नहीं है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारे लिए फिर से पकोड़े बना देती हूँ। नहीं काकी, रहने दीजिए, मेरा मन नहीं है। बेटा बस 10 मिनट की बात है, मैं तुम्हें ताजे पकोड़े बनाकर खिलाती हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे तुम्हें पसंद है। ठीक है काकी। काकी जल्दी से उस आदमी के लिए फिर से पकोड़े बनाती है और इस बार वो पहले की तरह घर जैसे पकोड़े बनाकर उसे देती है। ये लो बेटा, ये पकोड़े खाओ तुम। अब आदमी पकोड़े खाता है तो पकोड़े इस बार उसे बहुत पसंद आते हैं। आप खिलाए ना अपने पकोड़े, इन्हीं के तो मैं बात कर रहा था। यही पकोड़े खाने आता हूँ मैं आपके यहाँ। बेटा मैं तो ऐसे ही पकोड़े बनाती थी, लेकिन बाजार में ऐसे पकोड़े किसी को कहाँ ही पसंद आते हैं। सबको वो कुरकुरे और मसालेदार पकोड़े ही पसंद आते हैं। नहीं काकी, ऐसा नहीं है। लोगों को ऐसे घर जैसे पकोड़े भी पसंद आते हैं, लेकिन ये हर जगह मिलते नहीं हैं, इसलिए मजबूरन वही पकोड़े खाने पड़ते हैं। आप कुछ दिन ये पकोड़े बेचकर देखें, आपके पास कुछ दिनों में ही लोग आने लगेंगे। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारी बात पर ध्यान दूंगी और बिल्कुल घर जैसे गोभी के पकोड़े बनाकर बेचा करूंगी। ठीक है। उस आदमी के जाने के बाद काकी अपने काम को लेकर फिर से एक बार सोचती है। मैं बाजार के दूसरे दुकानदारों की तरह पकोड़े नहीं बनाया करूंगी। जैसे पकोड़े मुझे आते हैं मैं वैसे ही बनाया करूंगी। आखिर मेरे गोभी के पकोड़े भी कम स्वादिष्ट थोड़ी ना होते हैं। मैं कुछ दिन यही पकोड़े बेचकर देखूंगी। वैसे भी दिन भर में मेरी 600-700 रुपए की कमाई तो हो ही रही है। अब काकी इसी तरह गोभी के पकोड़े बनाकर बेचती है और एक दिन वही लड़का काकी के पास आता है। काकी, मुझे गोभी के पकौड़े देना। बेटा तुम्हें जैसे पकोड़े पसंद है वैसे पकोड़े मैं नहीं बनाती हूँ। नहीं काकी, मैं आपके हाथ के घर जैसे पकौड़े ही लेने आया हूँ। लेकिन बेटा तुम्हें तो बाजार जैसे कुरकुरे और मसालेदार पकोड़े पसंद है ना। काकी, वो पकौड़े स्वाद में तो अच्छे होते हैं, इसलिए ज्यादा खप जाते हैं, लेकिन उसके बाद पेट में परेशानी होती है, इसलिए मैंने वो पकौड़े खाना छोड़ दिए। लेकिन आपके पकौड़े तो घर जैसे होते हैं, इसलिए आपके पकौड़े खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बेटा, मेरे पकोड़े तुम जितने भी खाओ तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ये लो।
वो लड़का बड़ी चाव से पकोड़े खाता है और इसके बाद से ही काकी की दुकान पर उनके बनाए गोभी के पकोड़े खाने के लिए लोगों की भीड़ लगी ही रहती है। उनका जीवन अच्छे से चलने लगता है।